अल्हम्दुलिल्लाह एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। सो रात का टाइम है, ब्राइटली सा इंटरव्यू आपको चेक करवाऊंगा इनका, और उसके बाद जो फोसो का कंप्लीटली डिटेल इंस्टॉलमेंट प्लान है ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के लास्ट में आपको मैं शेयर कर देता हूँ और इसका रिव्यू भी आपको मैं बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं खुबैब भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक सब ओके है? अच्छा भाईजान, फोसो कैंटर माशाल्लाह आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे आप थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा गाड़ी कैसी है? ये गाड़ी बहुत जबरदस्त, ऊंची बोलिएगा, थोड़ा माइक नहीं लगा हुआ। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत आला गाड़ी है। आपने क्यों सिलेक्ट की है? ये मैंने इसको चलाया हुआ है। हाँ जी। ये डेट्रो का मुकाबला करती है। डेट्रो का मुकाबला। और कीमत का क्या फर्क है? कीमत का बहुत सारा फर्क है। कितना को फर्क है? मैक्सिमम ना करते हुए भी जी इस वक्त आ रहा है 27 लाख रुपए डेट्रो महंगा। और क्या डेट्रो लोड इससे ज्यादा उठाती है? डेट्रो इसके बराबर का वजन उठाती है। तो क्या मशवरा देते हैं आवाम को? हीनो लेना चाहिए कि कैंटर लेना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा जी कि फोसो इज द बेस्ट। फोसो इज द बेस्ट जी, ठीक है। क्योंकि इसका केबन, इसकी जो फ्रेम है और इसकी जो हिस्सा है ये अलग क्वालिटी का है। फ्रेम लाइक इसका 2 पीस में आ रहा है, ऐसे ही है? फ्रेम आपको डबल करवाने की जरूरत तो नहीं? मुझे फ्रेम डबल करवाने की भी जरूरत नहीं, और दूसरा इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी की तरफ से इसमें रॉड और ये फ्रेम वगैरह, मतलब ये रॉड आगे इसके बिल्कुल पट्टी डबल दे दी। जी जी बिल्कुल, ये हमें करवाना सीजो का करवाना पड़ता है। अभी सूजो का करवाना पड़ता है, क्योंकि उसके ये 1-2 पिलर आते हैं आगे और 1-2 पिलर पीछे आते हैं। दरमियान में उनकी जो स्पेस होती है वो बिल्कुल खाली होती है। ठीक हो गया, यानी कि ये हर लिहाज से बेस्ट है। ये तो नहीं चेंज करवाने की जरूरत? हिस्सा नहीं जी, हिस्सा करवाने को कुछ नहीं चेंज करवाना, सिर्फ हिस्सा यही चलेगा। मुझे इसमें सिर्फ ये कमानियों का करवाना पड़ेगा, ठीक है, और टायर का करवाना, टायर 825 करवाना पड़ेगा। तकरीबन 70-80 हज़ार का आपका फर्क आएगा। बड़ा भी आया, क्योंकि ये हम टायर आपको दे रहे हैं इम्पोर्टेड ट्यूब तारों वाला टायर है, सादा टायर नहीं है, ठीक है, जनरल का धागे वाला ये टायर नहीं है, ठीक है जी। अभी आप कहाँ जा रहे हैं लेके गाड़ी? कराची लेके जा रहे हैं। कराची लेके जा रहे हैं। चलें, खैर खैरियत से जाएं। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। बहुत मज़ा है आपका इंटरव्यू करके। जी व्यूअर, जिसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दे, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक अगली लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो के बाद मैं आपको इसका कम्प्लीटली ब्राइटली से रिव्यू भी चेक करवा देता हूँ। ऊपर से चेक कर लें या फिर आप नीचे से चेक कर लें। फ्रेम आपको इसका मिलेगा जेन्युइन डबल फ्रेम के अंदर, और ये नहीं कि यहाँ से डबल है फ्रेम इसका जनाब। स्टार्ट से इसका स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, यहाँ से ओवरलोडिंग की वजह से ना आपका जो फ्रेम है अक्सर ब्रेक हो जाता है। हमने आपका रिस्क कवर कर दिया है। फ्रेम डबल है। आपने मार्केट में 10 टन के हीनो ऐसे देखे होंगे कि जो यहाँ से वेल्ड हुए होते हैं। यहाँ से वेल्ड होने का मतलब ये होता है कि जनाब इसका जो फ्रेम है ना वो टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, इस वजह से यहाँ से उन्होंने इसको वेल्ड करवाया हुआ है। इसका फ्रेम जनाब यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके एंडिंग पॉइंट तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डबल है, एंड तक डबल है, और ऊपर से भी नीचे से भी दोनों तरफ से डबल है। और फ्रेम की इसकी 500 की आपको इसकी मोटाई मिलती है। जब भी हम गाड़ी लेते हैं ना तो फ्रेम हमें उसका डबल करवाना पड़ता है। मार्केट से जो डबल करवाते हैं और जेन्युइन जो डबल होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये आपकी बहुत बड़ी बचत है, आपके फ्रेम की बचत है, आपकी गाड़ी की बचत है कि हम आपको जेन्युइन डबल फ्रेम दे रहे हैं। इसके अपोजिट में देखें तो 1,17,00,000 रुपए का हीनो डेट्रो मिलता है, जिसका फ्रेम आपको सिर्फ सिंगल मिलता है, डबल वाली तो कोई बात ही नहीं उसमें। सो इसका फ्रेम आपको डबल मिलेगा। अगले नंबर पर व्यूअर्स ये देखें, इसके टायर में आपको दिखा देता हूं। 6 नट्टी के अंदर ये प्रोडक्ट है, और टायर जो इसका 750-16 का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, और बैक से ये आपको डबल व्हील मिलता है। ये आपको एक और चीज़ मजे की इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। डबल व्हील आपको इसका टायर मिलता है, और जो इसके रिम का साइज है ना, रिम के साइज आपको इसका मिलेगा 4.5 इंच का। यानी कि अगर आप 750-16 का टायर है, आप कहते हैं कि यार मैं 825-16 का करवा लूं, तो आपको रिम चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी रिम्स के ऊपर आपका 825 का टायर चल जाएगा, और हिस्सा जो है ना वो भी आपका यही रहेगा। ये देखें, जापानी ट्रक है, हिस्सा भी यही रहेगा आपका। हिस्सा भी आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसको ट्यूब भी आप बोलते हैं, ये जनाब ये देखें 745 दंदों का हिस्सा है इसका। ये देखें 745 दंदों का हिस्सा है। ये मजबूत और वजनी हिस्सा है। इसकी जो गरारियों की शाफ्टें हैं वो 745 की हैं। यानी कि जब आपने इसको 10-12 टन लोड के साथ हल्की सी आपने पिक छोड़नी है, रेस छोड़नी है, आपको महसूस भी नहीं होगा, गाड़ी ज़रा भी जोर नहीं लेगी और गाड़ी आपकी
चल पड़ेगी और 1 रुपये का ये काम नहीं निकालती। 10 साल तक आपको वर्कशॉप जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले नंबर पर जनाब आ जाते हैं इसके कमानियों के पटे। जब भी हम गाड़ी लेते हैं और इस गाड़ी को लेके कोई भी प्रोडक्ट हो, 16 फुट हो, 20 फुट हो, कोई भी हो, हमें कमानियों के पट्टे एक्सेस करवाने पड़ते हैं कंटेनर और लोड की रिक्वायरमेंट के लिए। वहाँ पर भी हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। सो यहाँ पर इसके मामले में हमने जो कमानियों के पट्टे हैं आपको अजाफी कमानियों के पट्टे दे दिए हैं। आपको कमानियों के पट्टे एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। फ्रंट के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ और बैक के कमानियों के पट्टे तो मैंने आपको चेक जो है वो करवा दी हैं। एक जनाब आपको इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेयर व्हील मिल जाएगा जिसको हम स्टपनी बोलते हैं। और इस गाड़ी की जो एवरेज है वो भी कुछ भाई सोच रहे होंगे कि इसकी एवरेज क्या होगी। इस प्रोडक्ट की एवरेज आपको मिलेगी 7+ की। 7+ की ये आपको शानदार एवरेज देगी लोड के साथ। लोड के बगैर नहीं, लॉन्ग रूट के ऊपर ये 9 की भी एवरेज कर जाती है लोड के साथ। डीजल टैंक में आपको इसका दिखा दूं, ये देखें 100 लीटर का व्यूवर्स इसके अंदर जो डीजल टैंक है ना वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, 100 लीटर का डीजल टैंक है और एवरेज इसकी बड़ी शानदार है। यहाँ पर आपको इसकी एयर फिल्टर असेंबली, ये देखें एयर फिल्टर असेंबली, जैनियन मित्सुबिशी की एयर फिल्टर असेंबली मिल जाती है। और ये जनाब आपको ये वाला प्रोडक्ट है 16 फुट के अंदर। इसके अंदर आ रही हैं 2 शाफ्टें, 20 फुट में 3 शाफ्टें हो जाएंगी। ठीक है, 20 फुट चेसिस भी आपको मिल जाएगा। यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी है ना जो आपकी, ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स जो अफेक्टिव होते हैं, जो इंजन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बाहर फेंक देता है। और आपका जो इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल को बर्न होने से बचाता है। अब कैसे, उसका क्या फंक्शन है यूरो 2 का, वो मैं ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। यूरो 2 के अंदर नंबर 1 हार्मफुल जो एयर्स के अंदर ऐसे प्रोडक्ट जो इंजन को जाके नुकसान पहुँचाएंगे उसको फिल्टर कर देता है। दूसरे नंबर पर जो आपका इंजन जो ऑयल होता है ना डीजल, वो होता ये है कि इंजन तक वो सही तरह से दूसरी गाड़ियों के अंदर वो पहुंचता नहीं है। जितना बच जाता है ना, जो गाड़ी होती है उसको सलेंसर के ज़रिए आपको जो धुआं निकलता है ना वो आपका इंजन ऑयल बर्न होता है, सलेंसर के ज़रिए उसको जला देता है और बाहर निकाल देता है। लेकिन यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर आपको वापसी का पाइप मिलता है। आपका जो डीजल है वो रिसाइकल हो जाता है और वापस चला जाता है डीजल टैंक के अंदर। यानी कि अगर हम ये 100 लीटर का डीजल टैंक है ना, अगर ये गाड़ी सादी होती यूरो 2 के अंदर, ये मित्सुबिशी फूसो कैंटर ना होता, तो उसका सबसे बड़ा ये लॉस था कि 100 लीटर के अंदर आपका 20 लीटर आपका जो ऑयल है, डीजल है, वो तो भाई जल के सलेंसर के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो 20 लीटर है वो वापस आ जाता है, वो भी आपके ऑयल की बचत है। टिल्ट मूवेबल कैबन है, यहाँ पर आपको इसका लॉक मिल जाता है और बड़ा ही स्मूथनेस, ये देखें मैं एक हाथ से जो कैबन है वो उठा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आपका जो कैबन है वो जनाब लॉक हो जाता है। ये देखें ये लॉक हो गया। और अगर आपको कोई अंदर से काम है, कोई आपने इंजन ऑयल चेंज करना है, किसी किस्म का कोई मामला करना है, तो आप कैबन को उठा के पीछे कंटेनर, आपको इधर उधर नीचे घुसने की ज़रूरत नहीं है, सीटें ठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कैबन उठाएं और अंदर का जो भी आपका मामलात है आप उसको कवर कर सकते हैं। मित्सुबिशी फूसो का इसके अंदर जैपनीज़ मित्सुबिशी का इंजन आपको मिलेगा 4 सिलेंडर के अंदर। ये देखें 1 2 3 और ये 4 सिलेंडर के अंदर इन लाइन आपको इंजन मिलेगा और इंजन के अंदर 9 लीटर इंजन ऑयल जो है वो यूज़ होगा। ये सारी असम्बली जैपनीज है, 4D34 मॉडल है इसके इंजन का। और ये आप असम्बली चेक कर सकते हैं, टोटल ओवरऑल इसकी जैपनीज असम्बली है। जैपनीज चीज़ दूर से ही बताती है कि भाई मैं जापानी हूँ। ये देखें हर चीज़, हर वायर प्रॉपरली तौर पर फिट बैठी हुई है। और ये देखें जी, ये इंटरकूलर भी आपको इसके साथ मिलेगा। इंटरकूलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, टर्बो के साथ ये इंटरकूलर भी आपको इसके साथ मिलेगा। और इसकी जो आगे वाली वायरिंग है, हर चीज़ परफेक्ट जनाब ये बनाई हुई है। कोई चीज़ ये नहीं कि मिक्सअप बचाओ। ये जनाब ये जैपनीज प्रोडक्ट की प्रॉपर जो होती है पहचान होती है। साइड की इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल किया गया और बैटरी की अलहदा से 6 महीने की गारंटी है। अगर 6 माह के अंदर बैटरी को कुछ भी हो तो आप बैटरी के किसी भी एक्साइड के डीलर को, हम आपको जो कार्ड देंगे उसके पीछे नंबर लिखा होगा, किसी भी एक्साइड के डीलर को कॉल करके आप बैटरी रिप्लेस करवा सकते हैं, आपको नहीं देगा। और जो गाड़ी है इसकी 2 साल की गारंटी है, ठीक है जी, गाड़ी की 2 साल की गारंटी है। हर चीज़ की 2 साल की वारंटी है। 2 साल के अंदर कुछ भी गाड़ी हो तो जनाब हम जिम्मेदार हैं। टोटल जैपनीज प्रोडक्ट है, फूसो कैंटर जापान। अंदर से जनाब आपको एग्जेक्टिव क्लास की इसकी स्पेस मिलेगी। हीनो का जो रूम है इससे आपको छोटा मिलेगा और सुजो का भी रूम इससे आपको छोटा मिलेगा। इसकी स्पेस बहुत शानदार है। इसकी स्पेस में ये देखें आप इजीली जनाब 3 लोग लॉन्ग रूट के ऊपर 4 लोग भी बैठ सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये देखें,
इसका गियर बाकी हीनो का भी सूजो का भी यहाँ पर मिलता है। सूजो का तो खैर कंपटीशन नहीं है, इसका हीनो के साथ कंपटीशन है, क्योंकि सूजो में तो इंटरकूलर ही नहीं है। ये देखें इसका गियर बॉक्स हमने यहाँ पर दे दिया, 5+1 के अंदर गियर बॉक्स है। रिवर्स गियर इसका आपको ऊपर की जानिब मिलेगा और फॉरवर्ड आपको नीचे की जानिब इसके गियर सिस्टम मिलेगा। और स्पेस इसकी इतनी कुछ शानदार है। ये देखें, ये सीट्स मैंने फोल्ड की है, सीट्स की बैक साइड के ऊपर भी आपको एक अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है। और डोर की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्टी लुक के अंदर डोर है, सादा डोर इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जी, स्पोर्टी लुक के अंदर आपको इसका डोर मिल रहा है और शानदार किस्म की ये लुक प्रोवाइड कर रहा है। हार्ड हाई क्वालिटी का इसके अंदर जो है प्लास्टिक वो इस्तेमाल किया गया। डिजिटल एनालॉग मीटर सिस्टम आपको इसके अंदर मिल रहा है। और ये देखें जी, उसके साथ साथ मीटर के साथ साथ ये मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सिस्टम लगवाते हैं तो आप ये इसको उतार के यहाँ पर वो सिस्टम भी लगवा सकते हैं। ये देखें, और मीटर के अंदर आपको हीट की गेज, स्पीड की गेज, फ्यूल की गेज, सारे सिस्टम आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। ठीक है जी, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, सादा स्टीयरिंग नहीं है इसका। ठीक है, दरमियान में फूसों का शानदार किस्म का लोगो है। स्टॉपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड आपको दे दिया गया, स्टॉपर भी मिल जाएगा, जो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर स्टॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप जनाब इसकी रेस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन भी आपको स्पेयर मिल गया। और एग्जेक्टिव क्लास का इसका रूम है, सादा रूम बिल्कुल भी नहीं है और बड़ी शानदार किस्म की ये स्पेस की ऑक्यूपेंसी है इसकी। मॉडल नंबर, इंजन चेसिस की आपको सेपरेट यहाँ पर प्लेट मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको टैली वगैरह भी कर सकते हैं। और गियर बॉक्स यहाँ पर शानदार किस्म का इसका, ये मैंने आगे भी आपको दिखाया है। ठीक है, जिसका बड़ा शश्क है। प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर टेप रिकॉर्डर, MP3 प्लेयर, ब्लूटूथ, सिगरेट लाइटर, हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और अगले नंबर पर हीटर ब्लोअर इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है।